परीक्षार्थियों, आज मैंने जीएस का जो सेगमेंट लिया है वो हिस्ट्री के अंतर्गत डचों का भारत में आना और व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना से संबंधित है। देखिए, भारत प्रारंभ से ही आप लोग सब जानते हैं सोने की चिड़िया कहलाया है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक क्या नाम के आपके आशीर्वादों का भंडार था। इसी से आकर्षित होकर तमाम लोगों ने भारत पर आक्रमण किए, विदेशियों ने, और शासन करने की कोशिश की। आपके सिकंदर से लेके और अंग्रेज़ों तक तमाम लोग विदेशी भारत आए और इन यूरोप वासियों के भारत आने के क्रम में पुर्तगाली और डच पहले थे। पहले पुर्तगाली आए और फिर डच लोग आए। प्रश्न ये है कि ये डच हैं कहाँ के? तो ये डच जो हैं वो नीदरलैंड के मूल निवासी कहलाते हैं। और इसी क्रम में इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नीदरलैंड को डच भाषा में क्या कहा जाता है, या नीदरलैंड का डच भाषा में क्या अर्थ होता है? तो नीदरलैंड का डच भाषा में जो अर्थ है वो निचली भूमि, लोअर लैंड अर्थ होता है। इसे हॉलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और डच व्यापार की दृष्टि से भारत की ओर इन्होंने गमन किया समुद्री रास्ताओं से। इनका जो समुद्री यात्रा का था, जो नाविक एंगल था, वो बहुत मजबूत था उस टाइम। मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम मजबूत था, जिससे कि इन्होंने समुद्र की यात्रा करते हुए भारत तक ये आए। दूसरा प्रश्न है, नीदरलैंड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इसका दूसरा सवाल है। तो वर्ष है 1602। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने 1605 में अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत के किस स्थान और किस प्रांत में स्थापित की थी? ये सवाल सब आए हुए हैं। तो ये डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री व्यापार की दृष्टि से मुसलीपत्तनम में स्थापित की थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा हटके, डच थे, नीदरलैंड के मूल निवासी थे। डचों ने पुर्तगालियों से सीलोन, यानी वर्तमान का श्रीलंका, सीलोन किस वर्ष जीत लिया था? क्योंकि इनकी नौसेना या नाविकी शक्ति काफ़ी थी, तो इसलिए ये प्रभावी हो रहे थे और यूरोप वासियों पर। तो इसमें पुर्तगालियों से इन्होंने सीलोन कब जीत लिया था, ये प्रश्न है। तो ये 1656 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न है, भारत में डचों ने जो सिक्के कॉइन्स जारी किए थे उन पर किसका चित्र अंकित था? ठीक है। तो
डचों ने भारत में जो सिक्के जारी किए थे उस पर भगवान श्री वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप, ये छोटा सा एक किनारा है, केप ऑफ गुड होप किस महाद्वीप का अंतिम किनारा है? यहाँ से डाइवर्जन हो जाता है, किस महाद्वीप का अंतिम किनारा है, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर है अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम किनारा है। नेक्स्ट है, डचों ने पुर्तगालियों को 1632 में किस क्षेत्र से व्यापारिक और शासन की दृष्टि से बाहर कर दिया था? पहले पुर्तगाली थे वहाँ पर, तो डचों ने उनको बाहर कर दिया। तो ये कौन सा क्षेत्र था? तो ये क्षेत्र था हुगली का क्षेत्र, जो कि बंगाल में था। हुगली नदी है, उसका क्षेत्र बंगाल में था। अगला है कि डचों की अपने देश की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति विपरीत होने के कारण, यानी कि नीदरलैंड की विपरीत होने के कारण, ये एशियाई देशों में या अन्य तमाम देशों में शासन नहीं करना चाहते थे या उनका उपनिवेश दुर्बल हो गया था। भारत में उनके देश के कारणों के अतिरिक्त कौन सा कारण था जिससे इन्होंने को देश छोड़ना पड़ा? ये क्वेश्चन बन के आया था, थोड़ा सा लंबा था और आपको पढ़ना था, टेक्स्ट में था। तो ये था उनका भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों से विरोध, कन्फ्लिक्ट। अंग्रेज भारी पड़ रहे थे और उन्होंने इनको आउट कर दिया, बाहर कर दिया। नेक्स्ट सवाल है, डच व्यापारियों ने यूरोपीय कंपनियों को एशिया में स्थापित करने के लिए किन यूरोप वासियों या यूरोप कंपनी वालों को विस्थापित किया था? तो ये थे पुर्तगाली। ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटा वीडियो है, डच का शासन भी कहने को छोटा था, तो इसे आप लिख लीजिए कि डच सेगमेंट आता है इसमें। ठीक है, डच एक्चुअली नीदरलैंड के मूल निवासी, मैंने पहले बताया था आपको। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, छोटा वीडियो है ये, और याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और न्यू जो वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।